नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने निर्जला उपवास रखी माताओं से की मुलाकात और प्राप्त किया उनका आशीर्वाद। साथ ही सूर्य देवता की विधि विधान से पूजा। महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी से अवगत कराने के लिए दुर्ग जिला न्यायालय द्वारा विधिक जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। भिलाई के सेक्टर 1 पार्क में 21,000 दिए जलाकर कोरोना योद्धाओं को समर्पित की गई श्रद्धांजलि एवं मानव निर्मित तालाब बनाकर की गई छठ पूजा। जिला हॉकी संघ ने दुर्ग में खेल मैदान की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा ज्ञापन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सेक्टर 2 तालाब पहुंचे और वहां 36 घंटे निर्जला उपवास रखने वाली माताओं से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही सूर्य देवता को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामनाएं की। छठ महापर्व के पावन अवसर पर आज सुबह शहर के विभिन्न तालाबों में माताओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। इस पावन अवसर पर भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव भी छठ महापर्व में शामिल हुए। सेक्टर 2 तालाब में छठ पर्व पर 36 घंटे का निर्जला उपवास रखने वाली माताओं ने विधि विधान से सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा पाठ की। छठी मैया की पूजा में विधायक श्री यादव भी शामिल हुए और हाथ जोड़कर सभी नागरिकों के सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना की। विधायक श्री देवेंद्र यादव ने कहा कि छठी मैया सभी के कष्टों को दूर करे और सभी की मनोकामना पूर्ण करे। विधायक श्री देवेंद्र यादव सबसे पहले खुर्सीपार सूर्य कुंड तालाब पहुंचे, जहां छठ पूजा में शामिल हुए। छठ पूजा का आयोजन करने वाले समिति के सदस्यों से भी मिले। इसके साथ ही विधायक श्री यादव बापू नगर बालकनाथ मंदिर वार्ड 38 आदि तालाब जहां छठ पूजा का आयोजन किया गया वहां पहुंचे। इसके बाद सेक्टर 2, सेक्टर 7 और हुडको आदि तालाब पहुंचे। इस अवसर पर विधायक श्री यादव ने सभी समिति के सदस्यों और आमजनों से मिले। 36 घंटे उपवास रखकर छठी मैया की आराधना करने वाली माताओं से मिले और चरण स्पर्श कर सबको प्रणाम किया और सबसे आशीर्वाद लिए। महिलाओं को उनके अधिकार की जानकारी देने के लिए दुर्ग जिला न्यायालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में विधिक जागरूकता अभियान का कार्यक्रम दुर्ग जिला न्यायालय के सभा कक्ष में आयोजन किया गया, जहां जिले भर से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके अधिकार संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। इस मौके पर विशेष रूप से दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे, जिन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सशक्त हो सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई के सेक्टर 1 में इस वर्ष खास तरीके से छठ मनाया गया। 21,000 दिया जलाकर पिछले 2 सालों में कोरोना से जिनकी मौत हुई है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दुर्ग जिले में छठ पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद प्रसाद भी वितरण किया गया। हथवा में सोहे सबंग बाती तोहे अर्घ दिए गए। कबहू न छूटी छठ मैया हमनी से व्रत त्योहार, कुछ ऐसी ही कामना के साथ श्रद्धालुओं ने अपना व्रत पूरा किया। सुबह 3 बजे से लोग घाट पहुंचे और तालाब में खड़े होकर अदिति देव का इंतजार किया। सुबह जैसे ही सूर्य देव ने दर्शन दिए, सभी ने अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर घाट पर ही पानी पीकर लोगों ने व्रत का पारण भी किया। पौ फटने से पहले ही लोगों ने घाट पर आतिशबाजी शुरू की। दुर्ग जिले में कोविड-19 मामले फिर एक बार बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सेक्टर 1 में मानव निर्मित घाट बनाकर छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। वशिष्ठ नारायण मिश्रा का कहना है कि सेक्टर 1 में इस बार का छठ खास इसीलिए था कि 2 सालों में कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनको 21,000 दिया जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। टाउनशिप का सबसे बड़ा सेक्टर 2 तालाब विगत 2 सालों से साफ नहीं किया जा रहा है। इसके चलते सेक्टर 1 में मानव निर्मित तालाब बनाकर छठ पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया।
सेक्टर 2 का तालाब साफ नहीं होने के कारण 2 साल से सेक्टर 1 में छठ का पर्व मनाया जाता है। कल ये पर्व थोड़ा विशेष इसलिए था कि जो 2 साल में हम लोगों ने अपनों को खोया है उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस छठ घाट में लगभग 21,000 दिया हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कल जलाया। और कल उस कार्यक्रम में लगभग सेक्टर 1 का हर एक नागरिक सम्मिलित होकर अपने बीच में अपने को जो खोया है उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और ये जो नया घाट निर्माण किया गया है इस घाट में लोगों ने बड़ी शांति से बड़ी सहजता से छठ का पर्व मनाया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिला हॉकी संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से खेल मैदान बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिले के हॉकी खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए जिला हॉकी संघ ने एक बार फिर दुर्ग शहर में एस्ट्रोटर्फ मैदान की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में संगठन द्वारा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके प्रवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें हॉकी खिलाड़ियों के लिए बेहतर मैदान के साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की गई है, जिससे हॉकी खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और खिलाड़ी देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। बता दें कि हॉकी के खेल में दुर्ग जिले के अनेक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने देश के लिए खेला है, जिनमें से भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान शबा अंजुम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन की बदौलत देश के साथ प्रदेश व जिले के नाम को प्रसिद्धि दिलाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से खेल प्रतिभाओं को निखारने के नाम राज्य सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराने में दुर्ग के प्रति उपेक्षित व्यवहार करती आई है, जिसके चलते शहर के खेल मैदान अस्तित्व विहीन हो गए हैं। खेल प्रतिभाओं के लिए उचित सुविधाओं की मांग को लेकर खेल संगठन आज आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की पहल सरकार की ओर से नहीं की गई। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे जिले हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी दुर्ग जिला आगमन हुआ। हम भी उस उत्साह से और जब स्वागत करने और अपनी जो मांग विगत 20 वर्षों से चली आ रही थी उनसे अवगत कराने का मौका मिला है। उसी मांग को लेकर, बच्चों की मांग को लेकर, टर्फ हॉकी ग्राउंड की मांग को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से दरिया दिल हैं, हम बच्चों को भी आज एक गिफ्ट के रूप में हॉकी ग्राउंड दे के जाएंगे। यही उम्मीद के साथ हम आए। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका आज हमारे ज़िले में आगमन हुआ है, तो हम जिला हॉकी संघ और ये छोटे छोटे नन्हे खिलाड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी से हॉकी टर्फ मैदान की मांग को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम उनसे कामना करते हैं कि वो हमसे मुलाकात करें और छोटे छोटे नन्हे बच्चों की जो मनोकामनाएं हैं उसे पूरी करें। किस तरह की समस्या है मैदान को लेकर? मैदान को लेकर के पीछे विगत कई वर्षों से हॉकी को खेलने को एक मैदान नहीं था हमारे पास खेलने के लिए। माननीय विधायक महोदय के द्वारा हमको एक मैदान उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में सिविल लाइन स्थित वो मैदान है महिला समृद्धि बाज़ार के सामने, उसमें अभी हम लोग सारे बच्चों को लेकर के अभ्यास करते हैं। लेकिन जब बड़े टूर्नामेंट में जाना पड़ता है तो एक्स्ट्रा टर्फ की ज़रूरत होती है और ये दुर्ग का दुर्भाग्य रहा है कि विगत 15-17 वर्षों से लगातार ये मांग उठती रही एक्स्ट्रा टर्फ की, लेकिन किसी भी से हमने को ये उम्मीद नहीं मिली और ना ही हमको इस मैदान के लिए किसी से कोई मदद मिली। तो हम आज माननीय मुख्यमंत्री के सामने इसी मांग को लेकर के आए हैं कि हमको एक इंटरनेशनल लेवल का एक टर्फ ग्राउंड मिले जिसमें बच्चे अभ्यास करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएं। हाल ही में जिला हॉकी संघ की मांग पर विधायक अरुण वोरा की पहल पर महिला समृद्धि बाजार के सामने खेल मैदान को विकसित किया गया है, जिसमें हॉकी खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच एस्ट्रोटर्फ मैदान पर खेला जाता है। दुर्ग में एस्ट्रोटर्फ मैदान नहीं होने के कारण खिलाड़ी सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। खिलाड़ियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला हॉकी संघ अध्यक्ष अंसारी अहमद और सचिव गुलाम रहमान द्वारा खिलाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई के छावनी छठ तालाब में निर्जला व्रत रखी महिलाओं ने उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देकर छठ पर्व का समापन किया। इस महापर्व पर काफी संख्या में लोगों ने छठी मैया से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। उत्तर भारत सहित देश के विभिन्न राज्यों में छठ पर्व का विशेष महत्व है।
इसी के तहत भिलाई के छावनी तालाब में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मनाया गया। नहाए खाए से शुरू होने वाली छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। इसी साल छठ पूजा नहाए खाए के साथ 8 नवंबर से शुरू हुई, जिसके बाद 9 नवंबर को खरना की पूजा की गई और 10 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया और 11 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन किया गया। बीते वर्ष कोरोना काल के कारण त्योहारों में कोई उत्साह नहीं नजर आ रहा था, लेकिन इस वर्ष प्रशासन द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर कोरोना गाइडलाइन में छूट दी गई, जिसके चलते भिलाई के छावनी छठ तालाब में काफी संख्या में भीड़ नजर आई। छठ पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। बाजे गाजे और बम धमाके के साथ छठी मैया की दौरा निकाली गई। तत्पश्चात व्रती महिलाओं ने सूर्य देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की और वहां उपस्थित बच्चों से लेकर बड़ों ने जमकर बहुत सारी अपनी सेल्फियां भी ली। प्रदेश किसान कांग्रेस भिलाई जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली और उन्नति के लिए सपरिवार सहित छठ पर्व का व्रत किया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने शामिल होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल को भगवान राम और माता सीता ने उपवास कर सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके बाद सप्तमी के दिन सूर्योदय के साथ अनुष्ठान का सूर्यदेव से आशीर्वाद लिया था। माना तो यह भी जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी सूर्यदेव की आराधना कर अपने परिजनों की उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए सूर्य भगवान की पूजा की थी। उसी तरह छठी माता के 36 घंटे का निर्जला व्रत कर आज सुबह माताओं ने अपने संतान की लंबी उम्र की कामना कर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का आज चौथे दिन का समापन किया है। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को और हमारे जितने भी व्रती लोग हैं जो आज छठ पर्व को संपन्न किए और बहुत ही धूमधाम से आज छठ पर्व संपन्न हुआ और समस्त प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए, छत्तीसगढ़ और समस्त जीव जंतु की उन्नति के लिए और उनके शांति प्राप्ति के लिए आज ये छठ पर्व किया जाता है। छठ पर्व को करने से सारे प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और छठी मैया की कृपा ऐसी होती है कि सारे रोग शोक संताप सब नष्ट हो जाते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए और समस्त प्रदेशवासियों के लिए, समस्त जीव जंतु के लिए ये छठ पर्व किया जाता है। छठ पर्व की महिमा इतनी बड़ी है कि हर प्रकार के सुख और समृद्धियों को छठ मैया के द्वारा प्रदान होती है और मैं समस्त छठ पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के जितने भी हमारे भाई हैं और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री सभी को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक मधु शाह एवं उनके परिवार के सदस्यों ने सुपेला स्थित शीतला तालाब में छठ पर्व मनाया और सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। छठी माता का व्रत वैसे तो बिहार राज्य में किया जाने वाला पर्व है, लेकिन अब इस पर्व को संपूर्ण भारतवर्ष में भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने इस वर्ष के लिए 1 दिन का अवकाश भी घोषित कर रखा था। छठ पर्व की शुरुआत 8 नवंबर से नहाए खाए के साथ प्रारंभ हो गई थी। दूसरे दिन 9 नवंबर को खरना मनाया गया। 10 नवंबर को डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देकर, आज सुबह 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर माताएं 26 घंटे का निर्जला उपवास संपन्न करती हैं। इस छठ पूजा में महिलाओं के साथ साथ उनके पति भी उनका पूजा पाठ में साथ देते हैं। छठी माता को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र के लिए माताओं ने पूजा अर्चना की। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल की तिथि को भगवान राम और माता सीता ने उपवास का सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके बाद सप्तमी के दिन सूर्यदेव के समय अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद लिया था। माना तो यह भी जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी सूर्यदेव की आराधना कर अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए सूर्य भगवान की पूजा की थी। इस छठे पर्व में सभी को हार्दिक बधाई देता, शुभकामनाएं देता हूँ, और इस पावन पर्व पे पूरा भाईचारा बना कर रखे, एक दूसरे से मिले और इस त्यौहार के महत्व को समझे। जिस तरह सूरज ढलते सूरज की ये करते हैं और उड़ते सूरज की पूजा करते हैं, उसी तरह इसको जीवन में अमल करें। और छठ पर्व में फिर एक बार बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हो छठी मैया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के रामनगर में डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए लोगों ने धूमधाम के साथ छठ पर्व मनाया। आइए आपको भी दिखाते हैं छठ पर्व की कुछ खास झलकियां। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल में राष्ट्रीय उत्सव समिति के द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहे। इस कवि सम्मेलन का रात 1 बजे तक दर्शकों ने आनंद उठाया। राष्ट्रीय उत्सव समिति द्वारा राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश के ख्याति लब्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जयपुर से आए वीर रस के कवि अशोक चरण, जबलपुर से आई श्रृंगार रस की कवित्री मणिका दुबे ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आयोजन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठकर मुख्यमंत्री ने देर रात 1 बजे तक काव्य पाठ का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से उपस्थित श्रोताओं को संबोधित किया। कवि सम्मेलन का आयोजन और उसमें कुमार विश्वास हो तो फिर सोने में सुहागा। और फिर हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि
और मेरे अपने जिले के हैं क्यों अब बेमेतरा अलग, हालांकि राजनांदगांव भी अपने जिले में थे। हम लोग करीब 72 से पहले राजनांदगांव दुर्ग सब एक ही जिले में थे, तो बेमेतरा के हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपने और दो और कवि मंच में उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और सुधी दर्शकगण यहाँ बैठे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। आज छठ पर्व भी है। राष्ट्रीय उत्सव समिति द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करते हुए डॉक्टर कुमार विश्वास ने मुक्ति बोध की। इस धरती राजनांदगांव के श्रोताओं की तारीफ की। वहीं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर जमकर तालियां बटोरी। वीर रस के कवि अशोक चरण ने काव्य पाठ कर श्रोताओं में देशभक्ति का जोश भर दिया। कवित्री मणिका दुबे ने मां सरस्वती वंदना से काव्य पाठ की शुरुआत कर श्रोताओं का मन मोह लिया। रात लगभग 9:30 बजे हुए इस कवि सम्मेलन में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने भी कवि सम्मेलन के अंत तक बैठकर काव्य पाठ का रसपान किया। वहीं ठंड के मौसम में भी हजारों की संख्या में मौजूद श्रोताओं ने काव्य पाठ का आनंद लिया और जमकर तालियां बजाई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग स्थित शीतला मंदिर के तालाब में छठ पर्व पर महिलाओं ने उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। दुर्ग के शीतला तालाब में गुरुवार को छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया, जिसके तहत सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं शीतला तालाब पहुंची और छठ मैया की वेदी पर पूजा अर्चना के बाद उगते सूरज को अर्घ दिया और परिवार के कल्याण और स्वास्थ्य की मंगल कामना की। ऐसा माना जाता है कि निर्जला उपवास कर छठ मैया की पूजा करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही वजह है कि महिलाएं इस कठिन व्रत को रखकर छठ मैया की पूजा अर्चना करती हैं और इसी के तहत ही महिलाओं ने गुरुवार को सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छठ पर्व पर यादव मित्र मंडल के द्वारा 4 तालाबों पर सुबह के समय चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया। साथ ही यादव मित्र मंडल के सभी पदाधिकारियों ने समस्त प्रदेशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। छठ पर्व पर यादव मित्र मंडल के द्वारा 4 तालाबों में चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया था। सेक्टर 2 तालाब, डुंडेरा तालाब, खुर्सीपार तालाब, तालाब भेलवा। यादव मित्र मंडल के द्वारा तालाबों में छठ पर्व को देखते हुए चाय नाश्ते की विशेष व्यवस्था की गई थी और साथ ही यादव मंडल के सभी पदाधिकारियों ने समस्त देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस आयोजन में प्रमुख रूप से उपस्थित जेडी यादव, चुन्नीलाल यादव, सतीश यादव आदि यादव समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। इस अवसर पर क्षेत्र के काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि के अलावा ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य स्वर्गीय गोदावरी संतोष वर्मा की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां कृषि मंत्री ने पुरस्कार का वितरण किया। क्रिकेट प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, जहां पर विजेताओं को पुरस्कार वितरण कर सभा को संबोधित किया। वहीं जरूरतमंद लोगों को स्वेच्छा अनुदान राशि का चेक भी प्रदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। खैरागढ़ के राजा साहब एवं पूर्व विधायक देवव्रत सिंह का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया। बेटी के हाथों में पिता की अस्थि कलश देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। कलश अस्थि के साथ राजा साहेब देवव्रत की बेटी थी, जहां लोगों ने तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दिए। वहीं क्षेत्र की जनता के दिलों में उदासी दिखी, आंखें नम नजर आ रही थी। यहीं से पता चलता है कि स्वर्गीय देवव्रत जी ने खैरागढ़ विधानसभा चुनाव ही नहीं, लोगों का दिल भी जीते थे। अस्थि कलश यात्रा में मोहम्मद अयूब कुरैशी, विनोद ताम्रकार, सुरेंद्र जायसवाल, शायमपाल ताम्रकार, भिरगेश, यदु भूषण मणि झा, संजीव दुबे, रमेश साहू, रुकमणी देवांगन, राजू ठाकुर, अशरफ सिद्दकी, निसार खान, तबरेज सिद्दकी, निपुक रजक, वहीं समस्त क्षेत्रवासी मौजूद थे। जब तक सूरज चांद रहेगा देवव्रत तेरा नाम रहेगा नारे से आसमान गूंज रहा था। लोगों के दिलों में उदासी और आंखें नम नजर आ रही थी। माननीय देवव्रत सिंह ऐसे महान व्यक्तित्व थे, अन्य विधायकों की तुलना किया जाना अब मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इस क्षेत्र के विकास महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती रुक्मणी देवांगन को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएं और अपनी आवामी से अच्छा स्वर्गीय राजा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले के बोरतलावा के जंगलों में पुलिस को नक्सल ड्रम से बंदूक और बड़ी संख्या में नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामान बरामद हुए। नक्सल विरोधी अभियान के तहत राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुरहान छापर के जंगल में सर्चिंग कर रही पुलिस को नक्सलियों का डम बरामद करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बुरहान छापर के जंगल में नक्सलियों ने अपना असला जमीन के नीचे गड़ा कर रखा है, जिसके बाद आईटीबीपी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और नक्सलियों के द्वारा जमीन के भीतर गड़ा कर रखे गए प्लास्टिक ड्रम को बाहर निकाला। उक्त डंप में एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम के अंदर नक्सलियों ने अपने हथियार, दवाइयां, नक्सल साहित्य, नक्सल पॉम्पलेट, सोलर प्लेट, केबल वायर, इलेक्ट्रिक स्विच, बैटरी सहित दैनिक उपयोग के सामान छिपा कर रखा हुआ था। नक्सलियों का डंप बरामद होने के संबंध में राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों के द्वारा डंप गड़ा कर रखा गया था, जिसे बरामद किया गया है। थाना बोरतलाव और आईटीबीपी की टीम के द्वारा जो है संयुक्त सर्चिंग अभियान किया गया था, जिसके तहत जो है नीले रंग की प्लास्टिक ड्रम में अंदर नक्सलियों के द्वारा जो है हथियार, मेडिसिन, नक्सल साहित्य, नक्सल पॉम्पलेट, सोलर प्लेट और केबल वायर, इलेक्ट्रिक वायर, दैनिक जो नक्सल सामान है उसको डंप करके रखा गया था, जिसमें विशेष रूप से एक नग 12 बोर और 3 नग 315 बोर जो है वो बरामद किया गया है। नक्सलियों के द्वारा जंगल के बीच डंप गड़ा कर रखने की सूचना मिलने पर जिला पुलिस, आईटीबीपी, डीआरजी एवं सीएएफ की संयुक्त टीम रवाना की गई थी। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा जंगल में गड़ा कर रखे गए इस डंप में एक नग 12 बोर का देशी कट्टा, 3 नग 315 बोर का देसी कट्टा बरामद हुआ है, जिसका उपयोग नक्सलियों द्वारा अपनी स्मॉल एक्शन टीम के हथियार के लिए किया जाता है। जंगल के बीच नक्सलियों का डंप बरामद होने के बाद
नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने अब इस इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।